अभी तक तो होता ये आया है कि हर बड़े अपराध की जांच सीबीआई करती आई है। होता तो ये भी आया है कि अगर अपराध पैसे से जुड़ा है तो उसकी जांच ईडी करता आया है। कई बार होता ये भी आया है कि ऐसे मामलों की जांच ईडी और सीबीआई मिलकर करती आई हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसकी जांच पहले ईडी और सीबीआई मिलकर कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई ने इसी केस में ईडी के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी है और अब मामला दो एजेंसियों के बीच नाक का सवाल बन गया है, जिसके सूत्रधार है दिल्ली सरकार और इस सरकार पर लगे शराब घोटाले के आरोप, जिसमें केजरीवाल सरकार के नंबर 2 मनीष सिसोदिया जेल में है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सीबीआई वर्सेस सीबीआई का मामला तो देश देख ही चुका है, जब सीबीआई के दो सबसे बड़े अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का टकराव हुआ था। लेकिन अब मामला सीबीआई वर्सेस ईडी का हो गया है, जहां सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को 28 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया है। और यह सब हुआ है दिल्ली के शराब घोटाले की वजह से, जिसकी जांच ईडी भी कर रही है और सीबीआई भी। दरअसल दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी बनी थी, उसमें घोटाले के आरोप लगे और आबकारी मंत्री थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तो जांच के घेरे में वो भी आ गए। और फिर इस घोटाले की जांच में केंद्र सरकार की दो एजेंसियां लगा दी गईं। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि कहां क्या गड़बड़ हुई और कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ, तो वहीं ईडी इस बात की जांच कर रही है कि इसमें पैसे का खेल क्या है और कहां कहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस जांच के दौरान ही मनीष सिसोदिया समेत 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इसी जांच के दौरान ईडी को यह भी पता चल गया कि उसके ही एक अधिकारी ने एक आरोपी से 5 करोड़ रुपए में डील की और कहा कि अगर वो 5 करोड़ रुपए देता है तो फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी और आरोपियों की लिस्ट से उसका भी नाम निकल जाएगा। ईडी ने जांच के बाद पाया कि एक आरोपी अमनदीप ढल्ल और उसके पिता वीरेंद्र पाल सिंह ने ईडी के ही असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस पैसे का लेन देन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स के जरिए हुआ था। जब ईडी ने अपनी तरफ से जांच पूरी कर ली और तय कर लिया कि गलती उनकी ही एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री की है, तो फिर ईडी की ओर से स्पेशल डायरेक्टर सोनिया नारंग ने इस पूरे मामले में अपने ही असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री और अपने ही यूडीसी नितेश कोहर के अलावा एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक दीपक सांगवान, क्लेरिजेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के सीईओ विक्रमादित्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स और 2 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज करवाई। 7 अगस्त 2023 को दी गई शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की और 25 अगस्त 2023 को सीबीआई ने इस मामले में सोनिया नारंग की ओर से दिए गए सभी नामों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अपनी शुरुआती जांच में पहले ईडी और फिर सीबीआई ने पाया कि ईडी के जिस असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री ने आरोपी अमनदीप को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, वो तो इस केस का हिस्सा थे ही नहीं। वो तो अमनदीप से करीब 30 करोड़ रुपए की अवैध वसूली करना चाहते थे। लेकिन जब अमनदीप पैसे देने के बावजूद गिरफ्तार हो गया तो उसने अपने पैसे वापस मांगे और फिर मामला खुल गया। अब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जेल में है और उन्हें गिरफ्तार सीबीआई ने किया है, तो मामला थोड़ा और भी रोचक हो गया है। देखते हैं कि इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं और कौन कौन से किरदार इस घोटाले के साथ और भी जुड़ते जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।